वेलकम बैक। और लंबी उम्र के लिए कौन सी डाइट और एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल इसको दूसरी चीज़ों से आप कनेक्ट मत कीजिएगा। वो ईमान अपनी जगह है और जब मौत का वक्त है तो वो भी अपनी जगह है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं या दुनिया के और ऐसे ममालिक हैं जहाँ सफाई सुथराई है, खाने का ख्याल रखा जाता है, वर्जिश की जाती है, या फिर लोग रिटायर नहीं होते हैं, वो काम करते रहते हैं जब तक ज़िंदा रहते हैं, वहाँ लोग ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, तो हम इसको किसी इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे, वो सब तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को लंबा आप कैसे बना सकते हैं, बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव हो सकती है अपनी डाइट से और एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज भी आपको करके दिखाएंगे, डाइट पे भी बात होगी। हमारे साथ उज़मा मौजूद हैं, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं और यूजुअली हमें एक्सरसाइजेस भी बताती हैं, डाइट के बारे में भी बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और हमारे साथ डॉक्टर मुबशरा मौजूद हैं, जो कि मैं इनके सारे डेजिग्नेशन छोड़ दिए हैं बताने क्योंकि इन्होंने सब कर लिया है। इनको अब मैं ये बताती हूँ, डॉक्टर मुबशरा, इन्होंने सब किया हुआ है। जो रह गई हैं 2-3 डिग्रीज, उनकी क्या जिक्र करनी। तो कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और डॉक्टर मुबशरा और उज़मा, आज आप लोग बताएंगे लंबी उम्र। और आपकी तो माशाल्लाह वालदा ने भी और वालिद ने भी काफी हाँ, अच्छी लंबी काफ़ी। उम्र पाई। जी, जी, बिल्कुल। माशाल्लाह वालदा वो इज 90 ईयर्स नाउ। यस, माशाल्लाह से 90 इयर्स तो है उनकी जिंदगी का, वैसे तो आप अपना सारा बताएंगी, लेकिन उनकी जिंदगी का कोई ऐसा आपको लगता है कि ये गुर है अम्मा का? फूड मेनली, फूड। हमारा जो फूड है वो दो कल्चर का मिला है। हाँ। तो जाहिर बात है, हमें वो दो कल्चर में एक तरफ काफ़ी गोश्त मिला और एक तरफ प्लांट बेस्ड डाइट मिली। अच्छा। क्योंकि दोनों समंदरी इलाके के थे और सी साइड के, तो फ़िश ज़्यादा प्रेफर हुआ, प्लांट बेस्ड हुआ। न्यूट्रिएंट पुरानी जद्दी पुश्ती कि ये पीस के लगा लो, ये हाँ। पीस के खा लो, वो ज़्यादा बेहतर है। और एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट, क्योंकि मैंने अपने ऊपर भी ट्राई किया है। और लंबी हमारी जो फैमिली में है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारे 100 के ऊपर ही गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी। एंड मेरे फादर की जब अभी रिसेंटली 2 इयर्स बैक डेथ हुई थी, तो सबने ये कहा फैमिली में, ये बहुत जल्दी हो गई, अच्छा, ये क्या हुआ? क्या एज थी उनकी? 90। उसका यार 90 थी अब्बा हाँ। की। तो वी वे शॉक्ड, क्योंकि अब किसी को ये फिगर बोलते हैं तो फिर वो बड़े शॉक्ड होते हैं। तो हमारे फैमिली में जो काफ़ी बुजुर्ग रह गए हैं, वो उससे काफ़ी 10 साल अच्छा, बड़े हैं। माशाल्लाह। तो वो कह रहे हैं, अरे ये तो जवानी में मर गया। हाँ, हमसे छोटा था। छोटा था, वो मर गया, बहुत प्रेशर होगा, हाँ। स्ट्रेस फैक्टर होगा। हाँ। और जाहिर बात है, अब्बा बाहर मोस्टली रहते थे, तो बैक एंड फोर्थ तो कहते थे, देखो ये अंग्रेज़ों ने करके भेजा ना, हमारी जद्दी पुश्ती जो इलाज चला आ रहा है, अगर वही कंटिन्यू करते हैं तो कोई इतना इश्यू थोड़ी होता। और जाहिर बात है, ब्लड प्रेशर एंड ऑल दैट था, तो वो टैबलेट्स भी लेते थे। तो सही। अब जो लेकिन ये कि इनकी डाइट आप कहती हैं जिसमें फिश थी और बिल्कुल मेरे ख्याल प्लांट में बेस्ड, हाँ, और गोश्त भी था, सब्जियां भी थी। जी, दोनों चीज़ों को दोनों बहुत चीजें एक्सट्रीम थी। में हमें मिला। गोश्त, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते थे और अम्मी प्लांट बेस्ड और फिश पे ज़्यादा थी। तो वो अम्मी ने हमें वो स्नेल भी खिलाया है, जो अच्छा। बहुत, हाँ हाँ, एंड आई ओह। लव इट। ओके। इट्स अभी तक इम्प्रेस मार्केट पे मिलती है, एंड आई वाज शॉक्ड, हाँ। हाँ। क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है, बट इट्स एक्सीलेंट। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर वो आपको मिलती है, इट्स काइंड ऑफ अ फिश बट इट डजंट हैव अ बोन इन इट। अच्छा। तो वो स्विम इस तरीके से करती है ना, इट्स कॉल्ड बोमिल कहते हैं उसको। तो वो बहुत मुश्किल है बनाने के लिए, हर किसी को नहीं आती, क्योंकि फ़िश को चूरा करना ये बहुत मुश्किल है, एक आर्ट है जो आई लव इट। और वाकई में मैं जब वो पाउडर बनता है हमारे घर में, तो जब मैं खाती हूँ तो आई फील कि मैंने बूस्टर लगा दिया 2 लाख का, अच्छा। इंटरनेशनल यूनिट का 2 लाख का मैंने बूस्टर लगाया, वो दैट ओके। इज़ वन टाइम। ओके। और एक्सेलेंट एक्सेलेंट रेसिपी है। प्लांट बेस्ड भी हम ज़्यादा भूनते नहीं हैं, हम उसमें पानी नहीं डलता, क्योंकि सब्जियों का, फ्रूट्स का अलग वाटर खुद ही होता है, मौजूद होता है, उसी में हम स्टीम, हर सब्ज़ी 10 मिनट के सिवा ज़्यादा नहीं पकती है। और अच्छा। हम भूनते नहीं हैं, तेल नहीं होता, बहुत मीन्स माइनर होता है। तो और इसी वजह से कोई भी उसके वेजिटेबल हो, न्यूट्रिएंट्स जो है जाया नहीं होते हैं। एग्जैक्टली और वो हाँ। हमें बाकायदा बचपन से सिखाया गया कि आपने फोर्क से खाना है, जैसे आप एक फ्रूट का सैलेड खा रहे हैं। तो अगर अच्छा। आपने स्पाइसेस भी डाल दिया, कड़ी पत्ता है, हाँ। कभी मेरी वालदा केले के पत्ते भी डाल देती हैं कि चलो ये भी अच्छा है, तुम लोग चख लो, इट्स रियली गुड फॉर योर, जाहिर बात है फाइटो न्यूट्रेंट है इसमें। तो वो सब जब वो हमने बचपन से, न्यूट्रिशियस चीजें बिल्कुल जो हैं बचपन वो। से जो खाया है, तो वो आज तक वो एक रूटीन बनी हुई सही। है।
उस्मा आप भी बताइए कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ये है कि जी उम्र हमारी थम जाए तो क्या खाएं, और अंग्रेजी में कहा भी जाता है यू आर व्हाट यू ईट, तो हम क्या ऐसा खाएं जैसे बन जाएं? खाएं और क्या एक्सरसाइज करें, मतलब सबसे पहले तो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट डाइट होती है। मतलब आप ये कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो मैं आपको बोलूँ आप ये एक्सरसाइज करेंगे और आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, कोई अभी फिटनेस इंडस्ट्री में रिसर्च में कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है। यस, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट आपकी, और दूसरे साथ साथ मतलब जो आपने मूवमेंट रखनी है अपनी बॉडी की, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बॉडी को समझें तो देखें अब मूवमेंट के लिए बनी है हमारी ह्यूमन बॉडी। अगर आप देखें किसी का फ्रैक्चर हो जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक पार्ट जो उसका स्टैटिक हो जाता है, तो जब आप प्लास्टर दोबारा से उतरता है वो तो उसमें क्या होता है, आपको लगता है कि आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है उस पार्ट के लिए, ठीक है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है मूवमेंट के लिए बनी है, हमें मूव करना है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करें, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज, कोई भी मूवमेंट आपको 20-25 मिनट डेली अपनी लाइफ में ऐड करनी है, ठीक है। और इसी को हम अगर इस तरह ऐड करते हैं, अच्छा ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यूएसए की एक रिसर्च है, मतलब उसके मुताबिक क्या है कि अगर 150 आवर्स आप, ठीक है, वीक में 150 आवर्स आप कोई भी मूवमेंट या एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 3 to 5 ईयर्स तक बढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिसर्च से साबित है ये बात कि आपको अपनी बॉडी को मूव करना है और उस मूवमेंट के साथ साथ आपको हेल्दी ज़ाहिर है डाइट भी हेल्दी लेनी है। अच्छा, ये जो हेल्दी डाइट है ना, कल ही बल्कि घर में भी बात हो रही थी तो यही हुई कि एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं है, खैर हमारे यहाँ लोग वो भी नहीं करते, डाइट करना मुश्किल है। और डाइट में वो नहीं कह रही कि आपने फाके करने हैं, अगर आप प्रॉपर डाइट भी खाते हैं तब भी आपको फास्ट फूड की आवाज़ यहाँ से आती है, चिप्स यहाँ से पुकार रहे होते हैं, फ्रिजी ड्रिंक्स नजर आ रही होती है, सो देयर इज सो मच जो आपको कंट्रोल करना है। ये चीजें आपको कंट्रोल करनी है। अच्छा देखिए, ये से नहीं है कि आपको हेल्दी लेना है, आपने एक दफा जंक फूड खा लिया तो आप वापस सोचोगे मैं जीरो हो गया हूँ, नहीं। आप देखो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, जंक फूड ले लिया आपने वन डे, इट्स ओके, आप दोबारा से अपनी डाइट पे आ जाएं। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं मतलब जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा है कि आप अपने आप को अलाउ होता है, ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं खा सकते, खा सकते हैं, बट ये है कि जितनी हेल्दी ईटिंग की तरफ आएंगे ना आप, जैसे ग्रीन्स लेंगे आप, जितना प्रोटीन्स इनटेक करेंगे तो आपकी इतनी इम्यूनिटी बेटर होती जाएगी। और मेरे ख्याल में उसके बाद कुछ अरसे बाद आपसे वो चीजें खाई भी नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं खाई जाएंगी। आपको याद है कोविड के दौर की बात करूंगी, सबसे ज्यादा कौन उसमें बेस्ट था, वो उसमें कोविड का असर नहीं हुआ था, हर चैनल पे था कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, ठीक है। इम्यूनिटी जो इनकी बूस्ट है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो उन पे कोविड का इफेक्ट वायरस का इतना नहीं हो रहा था, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इन सब चीज़ों, एक्सरसाइज डाइट के साथ इम्यूनिटी भी बहुत है, और इम्यूनिटी किस तरह से बनती है, जाहिर है हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी ईटिंग के साथ ही आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। वो आपके गट में होती है ना इम्यूनिटी, तो इट्स इन योर गट, इफ योर गट इज गुड then your immune system is good. को बूस्ट भी कर सकते हो, जैसे बहुत सारी चीजें हैं। एक तो जैसे स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर इनटेक, ये सब चीजें हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। पूरी पूरी रात जाग रहे होते हैं तो वो सब चीजें काउंट कर रही होती हैं। ये तो बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, ये डैमेज तो बहुत हो गया है। ये डैमेज अभी यंग जनरेशन को देखो कितना ज्यादा हो चुका है, हर चीज उन लोगों के मतलब। और ये जो हेल्दी लिविंग है ना, सबसे ज्यादा अनहेल्दी हमारी यंग जनरेशन है, क्योंकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो ही नहीं कर रहे होते। मूवमेंट की जगह जीरो है उनकी, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी। मगर ये सिर्फ ओनली इन कराची है और कहीं प्रोविंसेस में नहीं है। आप ये देखें बाहर के मुल्कों में वॉक मस्ट है, मॉर्निंग वॉक पे कितना ज्यादा फोकस है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 20-25 मिनट जैसे कि अभी मैं बताया कि वॉक ही कर लेंगे, सिर्फ मूवमेंट चाहिए आपकी बॉडी को, जरूरी नहीं आप जंप करें, आपसे नहीं हो रही जंप आप ना करें, साइकिलिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, वॉट एवर एनी एरोबिक एक्टिविटी। अच्छा, और मुझे ये भी लगता है कि हमारे पास क्योंकि ये बहुत लग्जरी है मेड्स की और हर चीज की, तो हम और ज्यादा इमोबाइल हो गए हैं। जैसे जो दोस्त रिश्तेदार बाहर रह रहे होते हैं और क्योंकि उन्हें सारा काम खुद करना होता है, तो मैं देखती हूँ कि हर बार वो फिट ही नजर आते हैं जब भी वो आते हैं और मिलते हैं। यहाँ के लोगों को हो रहे होते हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ये चीज मूव नहीं कर रही, फ्रोजन शोल्डर हो गया, ये हो गया, लेकिन वहाँ के लोग जो है वो शायद मोबाइल इतने रहते हैं कि एग्जैक्टली नुसरत होता ही है कि कुछ मेरे भी बायस है, बिकॉज बीइंग इन फिटनेस एंड बीइंग इन टू मार्शल आर्ट्स एंड आई हैव बीन प्लेइंग ताइक्वांडो, स्वॉर्ड फाइटिंग एंड ऑल, बट योगा इज इटर्नल। आई वुड से कि योगा की तो वो ऋषि मुनि के अगर पिछले उस पे चले जाओ तो वो तो 2000-5000 साल से योगा, बुद्धा जो है ही वाज अ प्रिंस, तो जाहिर बात है वो चीज़ें अगर आप योगा करें तो इवन 7 स्टेप्स जो मैं आज बताऊंगी आपको लॉन्गेविटी के लिए इज एक्सीलेंट, क्योंकि पुराने जो लोग थे वो 200-300 साल जीते थे और वो फिजिकल एक्सरसाइज वॉक ही थी, जैसे उसमें बता रही,
बट उसके अलावा एक सर्टेन पैटर्न बना हुआ था, जैसे सन सैल्यूटेशन है, जो इसमें 7 योगा में सीरीज है। स्ट्रेचिंग भी है ना, एग्जैक्टली, लेगमेंट्स को आप स्ट्रॉन्गर कर रहे हैं ना, बेसिकली जो स्ट्रेचिंग है लेगमेंट्स जो और आज एब्डोमेन, जो morning कोर, में- जो आपने जैसे गट को बोला है, तो वो कोर जो डेवलपमेंट है और क्लीनिंग के लिए, जैसे बड़ी एज का भी आपने अच्छा बताया है कि एक हद तक हम डाइट ले सकते हैं, उसके बाद आपके आंतें सूख जाते हैं, स्टमक छोटा हो जाता है। तो जितना एज फैक्टर है, यानी 60 या 50 45 प्लस, तो वो ज़्यादा मीट नहीं इनटेक कर सकते, क्योंकि वॉमिट होती है, या तो लूज मोशन हो जाते हैं, या तो हेमोरॉइड्स के इश्यूज होते हैं। तो योगा इज़ ओनली, आई वुड से, कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो जब से वो जो आसन्स हैं, यानी प्राणायामा है, मेडिटेशंस है उसमें, तो सर्टन आसन हर मेडिकल इश्यूज के लिए बनाए गए ब्रीथिंग भी हैं। बहुत बेहतर और होती है, बहुत ब्रीथिंग के ज़्यादा lungs अलावा के लिए अगर बहुत ज़्यादा आप आपके जो लिए बेहतर नॉर्मल होता है। ब्रीथिंग, आई बिलीव आपको याद होगा कि जब आप दूसरे चैनल पे थी, तो आई यूज टू ओनली फोकस ऑन ब्रीदिंग, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग करेक्ट करते हैं, आपका डायफ्राम सब सही सांस होता है। लेना इन्होंने ही सिखाया मुझे। अब जो मैं सांस ले रही हूँ करेक्ट वे जब भी आप इतनी यंग है, माशाल्लाह से भी स्टिल है। और सर एज जब बढ़ती जाती है आपके, तो आपका मसल मास भी गिरता जाता है। आप ये देखें कि 35-40 के बाद आपका मसल मास गिरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी अपना कुछ करना है। यानी ये देखिए, You are आप so right. बिल्कुल सही बात, 50 एज के बाद आप, कुछ लोग इतने यंग लग रहे होते हैं आपको, तो वो जाहिर है अपने ऊपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका मसल मास आपको इतना यानी मेंटेन ये जो रखना है। आपकी बॉडी में एक टाइटनेस होती है, एक मसल होता है ना, जो आपको 100%। यूं एकदम से स्ट्रांग सा बना के रखता है, वो फिर अगर आम अल्फाज में कहें तो फुस होता फुस जाता हो है। जाता है, मतलब लटकने लगती है आपकी बॉडी, लूज होने लगती हाँ, है। ऐसे लगता है। सीरियसली सिंपल वर्ड्स यही है। और इसके साथ साथ आपकी हार्ट रेट, मतलब हार्ट नहीं, हेल्थ it is for men होनी also. चाहिए अच्छी। हाँ, बिल्कुल। Because For आप both. पहले माचो लग रहे होते हैं और उसके बाद अचानक से ही होता है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस भाई मसल। मैंने तो यहाँ पे जितना ट्रेनिंग करवाया था, इवन डिफेंस में फर्स्ट कोइन भी नहीं था। इवन 50-55 प्लस जो मेल भी नहीं थे आते ना, थे, वो आते थे सुने ना मेरी training बात, के लिए। 50-55 प्लस जो मेल थे, लंबे बाल, ओके, ये भी बहुत बड़ा राज है, क्योंकि 35-30 पे बॉल्डनेस लड़कों की शुरू हुई भी है। तो ये लंबे बाल हैं जी, जेंट्स हम बात कर रहे हैं, जो खवातीन है वो यहाँ पे बाल है, एंड दे ऑल आर 55 प्लस। जब उनके बच्चे आते थे, तो आई यूज्ड टू रिमेंबर, नुसरत आई यूज्ड टू से कि मतलब आपकी बहनें या कुछ ऐसे, जब कहते नहीं जी हमारे बच्चे शादीशुदा हैं, तो दैट वाज अ रोल मॉडल फॉर द एंटायर आइकॉन इन दैट रीजन। क्योंकि वो ये कहाँ की बात कर रही ये हैं हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, कराची में डिफेंस की बात कर रहे हैं। कराची में एक इलाका है, वहाँ मिलते हैं ऐसे लोग लंबे बालों वाले। और अब तो वो Men's भी लंबे बालों बाइकर्स वाले। पे भी आ गए काफी, हमारी नहीं, वो celebrities ऐसे भी बहुत हैं। सारे लोग हैं, वैसे बिल्कुल। यू आर राइट, लेकिन हाँ। वो लोग जो अपने ऊपर हमेशा से तवज्जो देते रहे हैं। 12 घंटे 8 घंटे, जिनका मकसद ये है कि 10 बजे सो जाना है, रात में सुबह 6 बजे स्ट्रेचिंग करनी है पार्क जिनके में। बच्चे कहते हैं बहुत पता नहीं कम हमारे हो माँ गया। बाप ये क्यों है। कराची में तो Competition तो यही कराची रहते में हैं। डाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, शादी होने वाली है कजन की, मुझे पतला कर दो। सही बात सही है, है, मुझे बिल्कुल डॉक्टर ने सही ये कह बीमारी रही है, बता दी बिल्कुल है, सही मुझे कह रही 2 है। मंथ्स में पतला कर दे, ये बीमारी खत्म कर। बीमारी में तो देखें, जब तक खुदा न खास्ता मौत की बात ना आए ना, कोई पतला बिल्कुल, नहीं होना हमारे चाहता। पास ऐसे भी लोग आते हैं। हाँ, जब बिल्कुल ऐसा हो जाए ना कि नहीं, भाई अब तुम्हारी जो है बिल्कुल, जिंदगी मौत का हाँ। मामला भाई है, तो लोग कोरोना में करते भी हैं। तो यही हुआ कोरोना था में ना, भी हुआ सारा था। वो अच्छा, कोरोना कितनी सब्जियां और बड़ी सब एग्जाम्पल है attack हमारे कर लिए रहे सब थे। चीज़ों को। ये आप मुझे अभी मैंने एक शो में आपकी कहानी सुन रही थी, वो जो पानी में गिर जाता है वो मेंढक, तो वो ही हाल है यानी कराची की आवाम का ना, कि मतलब आपको जब तक पता सब कुछ है, कोविड में भी आंखें खुल चुकी हैं आप लोगों की, लेकिन आप वहीं पर खड़े हुए, कोई इम्यूनिटी के लिए अब कोई बात नहीं करता। तो ये 2022 की एक रिसर्च बताती है कि आप अगर 76% वो लोग मतलब इंक्लाइन थी उनकी, जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंक्लाइन था, तो उन्होंने मतलब उसमें इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ी है उनको, और उनकी सब सही है। 76% वही लोग हैं। कोविड में जो है ना, सारी कैल्शियम की बोतलें खाली हो गई। कैल्शियम खा लिए, सारी इम्यूनिटी के बूस्टर्स लग गए। मुझे तो ये लगता है अब सब भूल चुके हैं, क्योंकि नुसरत अब सब मुझे भूल चुके हैं। हाँ दोबारा से दोबारा अब ये सही कह रही हैं आप, फिर कह रहे हैं जब उस कोई वक्त तो वेरिएंट ऐसा आने लगता है। रेगुलर डाल डाल के पीते नहीं, थे। अभी है रीजन में कि अभी है, सितंबर दोबारा से अक्टूबर आया। में शुरू हो रहा है, सही कह रही हो उसमें। और ये सऊदिया में भी सुना है ना कि जी, मतलब जी, ये मिडिल वेरिएंट ईस्ट आया में है, भी तो बढ़ता इसलिए भी चला जा बहुत रहा है। ज्यादा सितंबर, मतलब अल्लाह ताला अक्टूबर इसकी में। बेहतर करेगा। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद भाई आप लोगों की डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी। डॉक्टर मुबशरा, जो आप आज फेमस 7 कह रही हैं, Of course. फेमस 5 के बाद रिमेंबर, फेमस 5 के बाद फेमस 7, सो वो आप करके दिखाएंगी आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। और अब हम डॉक्टर मुबशरा की तरफ चलेंगे जो हमें बताएंगी उन 7 वंडर्स के बारे में जो वो कह रही थी जिससे बड़ा कुछ चेंज हो सकता है। तो शूज तो उनके इधर हैं, किधर हैं डॉक्टर मुबशरा? अच्छा आप इधर हैं। मैं अपने इम्प्रिंट्स छोड़ हाँ दिए ना। इम्प्रिंट्स हाँ। जी डॉक्टर मुबशरा। अच्छा, योगा की जो 7 वंडर्स है, एक वंडर आपके सामने है, सेकेंड मैं परफॉर्म वो करने तो लगी। ऐसे तो हम 3 हो गए। फिर तो नहीं, वन ओके। ओके, चेयर पोज सिंपल, या आप हर कोई अपने घर में या इवन बेड साइड पे अगर आपका किचन काउंटर है, अगर आप कुकिंग करें तो बेस्ट एक्सरसाइज है। बेसिकली हमने चेयर पोज लेना, दोनों हाथ हमने स्टांस पोजीशन में शोल्डर की लेवल पे लेके हमने नीज को थोड़ा बहुत फॉरवर्ड की तरफ बेंड इन करना है। और इस वक्त आपने 40 सेकेंड तक काउंट, वाइल यू आर काउंटिंग 1 2 3 4 5 स्टे अराउंड करना है। और पीछे से आपने अपनी स्पाइन को थोड़ा सा कॉनकेव यानी कर्व की पोजीशन पे लेके रोकना है। फिर आपने इनहेल करना है एंड एक्सहेल आपने अपनी लंबर पे कंसंट्रेट करना है, कोर पे कंसंट्रेट करना है, और आपने अंदर की तरफ इसको दोबारा से होल्ड ऑन करना है एंड देन रिलीज। सेकेंड जो हमने एक्सरसाइज करनी है, सेम चीज़ सेम लेवल पे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट अप करना है, होल्ड करेंगे, सेंटर पे जाके आपने होल्ड करना है। अगेन फर्स्ट आपने थोड़ा सा लिफ्ट अप करना है हाथों को, सेकेंड पोजीशन अपने हाथों को सेंटर पे लेकर आके एंड रिलीज़ करना। इसमें ब्रीदिंग आपने नॉर्मल रखनी है, कोई ब्रेथ को होल्ड नहीं करना। ये सेम चीज़ें 2 एक्सरसाइजेस हैं जो आपने 12 to 14 रेपिटेशन करना है, नाइट में नहीं, अर्ली मॉर्निंग में। थर्ड एक्सरसाइज आपने थोड़ा सा कर्व करके होल्ड ऑन करना है एज फार एज यू गो। सिर्फ सिंपली आपने 20 सेकेंड तक, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करके होल्ड करेंगे। अप पोजीशन पे आपने स्ट्रेटन अप करना है, दोनों हाथ आपने टोस पे लेकर जाने हैं। होल्ड ऑन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेक श्योर करें कि नीज बेंड फॉरवर्ड ना हो, इस तरीके से स्ट्रेट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप एंड आउट। दूसरी एक्सरसाइज जो है वन ऑफ माय फेवरेट, दोनों हाथ अपने फ्लैट रखना है मैट पे, अपवर्ड पोजीशन पे लाके बॉडी को सिर्फ स्टिल करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद दोनों हाथों को स्ट्रेटन अप रखना है और आपने कोबरा पोजीशन पे आना है। तो सिंपल इज कॉनकेव एंड कोबरा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप, और आपने माउंटेन पोजीशन लेना है ऑल द वे डाउन। अगेन 1 स्टेप ये बैक। कितनी देर मुबशरा हमें करना है? जैसे 20 माउंट बस। पोजीशन और कोबरा मिला के अगर 20, करें 20 20 सेकेंड्स एंड हाउ मेनी रेपिटेशंस? 12। 12। यस। ओके, इससे क्या क्या फायदे हैं? देखें, जब आप कोबरा करते हैं तो बेसिकली आपके सर्वाइकल के इशू, बैक के इशू, शिन एरिया, काफ, लॉन्जेविटी, क्योंकि न्यूरोस्पाइन की एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, मजबूत हो, तो आप ज़्यादा जिएंगे। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने एक पैर पे बिल्कुल स्टांस करना है, यानी आपने इस पे बैठना है। दूसरा जो पैर है आपका स्ट्रेट हो, अगर कंफर्टेबल है, सिंपल इसको लिफ्ट करेंगे एंड होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आउट। इस पे आपने काउंटिंग करनी है बिकॉज दिस इज़ वेरी हार्ड। अप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होल्ड कर पाते, सिंपल स्ट्रेच करें एंड स्ट्रेट। सेम चीज़ आपने दूसरे पैर पे करनी है, बैठना है, सिंपल इज दिस, अप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डाउन all the way. अगर it's comfortable, all the way down, hold and up, relax. Facial की कुछ exercises है, if you allow, if you have time. Simple आपने फेशियल एक्सरसाइजेस से क्या फायदे होंगे? प्रीमेच्योर रिंकल्स, कोलेजन प्रमोशन, नेक जो हम कहते हैं टर्की नेक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं जिसमें थ्रेड लिफ्टिंग होती है, आरएफ अल्ट्रासाउंड थेरेपीज हम करते हैं, कोलेजन इंडक्शन के लिए हम बूस्टर्स लगाते हैं अपनी क्लिनिक्स पे। तो ये बेस्ट चीज़ है कि अगर आप ये फेशियल एक्सरसाइजेस करेंगे तो यू डोंट नीड द बूस्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिंपल आपने अपना जो जॉ लाइन है वो सिंपल नीचे की तरफ ड्रॉप आउट करना है। ओके,
और ऐसा लुक आप अपने हस्बैंड को दे सकते हैं जब वो खाना मांगे। यस ओके, स्ट्रेट हैंड्स करके, बिल्कुल सही कह रही है, स्ट्रेट हैंड्स करके सिंपल यू हैव टू गो डाउन, क्योंकि गट सर्कुलेशन इट इज ऑल कनेक्टेड टू योर न्यूरो, hair, eye, and then facial expression. Simple is all the way down and up. If you can't, एक pillow रख लें. For example, this is your pillow. All the way down and hold. And out. Simple stretch, हाथों का. All the way up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, one more time. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. स्पाइनल ट्विस्ट जो योगा की बहुत फेमस है. सिंपल स्ट्रेच 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगेन सिंपल स्ट्रेच 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो ये रही हमारी सारी एक्सरसाइजेस, 7 वंडर्स. 7 वंडर्स. And I hope आप इससे लोग जो try है करेंगे. आपकी ये, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सारी एक्सरसाइजेस में हर बॉडी पार्ट जो है वो मोबाइल बिल्कुल, हो गया है. exactly. और उससे आपकी क्योंकि हम कहते हैं जैसे आपने अपनी स्पाइन को स्टिमुलेट करना है. स्पाइन इज द ओनली थिंग दैट इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग. अगर आपने yes. स्पाइन को विटामिन डी जो हम बूस्टर्स लगाते हैं 2 लाख के आईवीयू हो गए, या इंजेक्शंस लगाते हैं, ड्रिप्स भी लगती हैं उस पर, या ऑपरेशंस. बेस्ट पार्ट इज स्पाइन को मजबूत रखें. आपके हेयर, स्किन, कोलेजन प्रोडक्शन, आई साइट एंड स्पेशली योर नीज. अच्छा, ये तो आपने एक्सरसाइज का तो बता दिया स्पाइन का. स्पाइन का कोई खाने पीने से कोई ताल्लुक है, कोई ऐसी चीज जो कि उसकी हैंडफुल ऑफ नट्स. अच्छा, हैंडफुल ऑफ नट्स आप एवरी डे लें, नो मैटर व्हाट हैपेंस. अगर अफोर्डेबिलिटी अच्छा, ये सब जो लोग कहते हैं कि ये नट्स नहीं, वो नहीं, काजू ना खाएं, हैंडफुल ऑफ नट्स. हाँ, ठीक तो है, बस मतलब काजू ना खाएं, इट्स अलाउड इन मूंगफली ना एवरी डाइट. खाएं. हैंडफुल ऑफ नट्स हर डाइट में आपको वो अलाउड है. हैंडफुल जो है हाँ, वो मूंगफली भी बहुत हो ज्यादा सकती है. फुल नहीं Any कर, मतलब मिक्स नट्स है ना, मिक्स वो होने चाहिए. मतलब ये नहीं है कि और मिक्स नट्स हैं वो. नॉट आलमंड्स, ऑल द नट्स. और अगर नट्स अफोर्डेबल नहीं है तो पीनट्स, मूंगफली बेस्ट वो तो मिल ही जाती है. बिल्कुल, आप आधा किलो खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है. बिकॉज यू हैव लॉस्ट ऑल द कोलेजन, यू हैव लॉस्ट ऑल द विटामिन डी. आधा किलो एक वक्त में? व्हाई नॉट? अच्छा, तो लोग तो उससे अभी ये भी बैठी हुई कहेंगे कि बहुत वजन बढ़ जाता है. नहीं, बहुत वजन नहीं बढ़ जाता, बट उसको एक अमाउंट में बताया जाता है कि कितनी खानी है. ये नहीं है कि आप एक साथ इतने सारे ले लें. बिकॉज आप एजिंग फैक्टर, अगर आप 24 से अबव है अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च, तो आप एजिंग फैक्टर में, तो आप 26 की भी हैं, आपके रिंकल्स शुरू हुआ होता है, जॉ लाइन कंटूर करनी पड़ती है, फिर हाथों का निचला तो हिस्सा. ये तमाम चीजें जरूरी हैं. ये नट्स जो हैं वो आपके लिए जरूरी हैं. सो विद दैट एक ब्रेक आ गया. थैंक यू सो मच फॉर 7 वंडर्स. लेट्स सी व्हाट आर द अदर वंडर्स जो हमारे लिए वेट कर रहे हैं, उज़मा हमें दिखाएंगी. सो मगर ये तमाम चीज़ें वही हैं कि करने से ही जाहिर है आपके अंदर चेंज आएगा. उज़मा की जानिब हम आएंगे और इनकी एक्सरसाइजेस देखेंगे आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक. और डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ मौजूद हैं, उज़मा हमारे साथ मौजूद हैं, और उज़मा जो है फुल फ्लैश तैयार हैं अपनी एक्सरसाइजेस के साथ. उज़मा, क्या ऐसा बताएंगी जिससे उम्र लंबी और चेहरा खूबसूरत और आप प्रेजेंटेबल बन जाते हैं? बिल्कुल. देखिए, लंबी उम्र के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हार्ट है. ठीक है, हार्ट हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इस पे मतलब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हार्ट हेल्थ के लिए हमें एक्सरसाइजेज ऐसी करनी चाहिए इससे हार्ट रेट अप हो हमारा. ठीक है, जब हमारा हार्ट रेट अप होगा तो जाहिर है कि आपकी हार्ट अच्छी रहेगी. एक ऐसा BMI को आपको रखना चाहिए जिससे आपकी हार्ट हेल्थ हमेशा अच्छी रहे. ठीक है, जब आप एक अच्छे फिगर को मेंटेन करेंगे, BMI को फॉलो करेंगे, तो आपका हार्ट रेट अच्छा हो जाएगा. अच्छा, हार्ट रेट को अप करना है आपको. ठीक है, 25 मिनट्स कोई भी कार्डियो एक्सरसाइजेज आपको करनी है. कुछ फ्यू कार्डियो में बता रही हूँ जिससे आपका हार्ट रेट अप हो सकता है. कुछ पहले बता चुकी हूँ, आज थोड़ी डिफरेंट बता रही हूँ. स्प्रिंट्स कहते हैं हम इसको. किस तरह से करेंगे, हम बैंड डाउन जाते हैं. फुटबॉलर्स को आपने देखा होगा ज़्यादातर ये करते हुए करना है. किस तरह से टो पे लैंड करना है मुझे अपने, एंड दिस लाइक दिस. ठीक है, साइड से अगर मैं दिखाऊँ आपको, टो पर हूँ मैं अपनी, मैं अपने हील पर नहीं हूँ. ठीक है, अच्छा, ये टो पर ही करना है? टो पर करना है. ठीक है, और आपको लाइक दिस स्प्रिंट्स करते जाना है. ठीक है, इससे क्या होगा, हार्ट रेट आपका अप होता रहेगा. और हार्ट रेट अप होने से बहुत सारे मतलब एडवांटेजेस होते हैं. फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा. इसी तरह एक्सरसाइज है बट किकर्स. ठीक है, आपने हाथ को फोल्ड कर लेना है पीछे लाइक दिस, और अपने बट पे किक करना है लाइक दिस. ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आपके पूरे कॉर्ड्स, हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जब आप जंप कर रहे हो तो हार्ट रेट अगेन अप हो रहा है. ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं लाइक जंप करके हम लोग रिवर्स बैक होते हैं, या साइड ड्रिल्स कर लें. ड्रिल्स जो हैं पहले बता चुके हैं, लेकिन आज जो बता रही हूँ,
एक थोड़ी डिफरेंट है। इसमें क्या करना है हमें, ब्रॉड जंप करना है और फिर वापस आना है। अच्छा, जंप जो नहीं कर सकते उनके लिए बता दूं कि पहले तो मैं बता दूं जंप कैसे होगी, ठीक है, लाइक दिस। स्क्वाट में जंप करना है, खड़े होना है आपको और रिवर्स हाई नीज करना है, ठीक है, लाइक दिस। पॉइंट ये अच्छा, ये आप गेम बच्चों के साथ भी खेलें घर में। हाँ बिल्कुल, किसी भी एक्टिविटी में ऐड करें अगेन, लेकिन लैंड हमें स्क्वाट पे होना है, इसको देखना है। ओके, वापस लाइक दिस, ठीक है। तो इससे काफ़ी हार्ट रेट अप हो सकता है आपका। अब मैं बताऊं आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा, बहुत सारी फीमेल्स के लिए बताते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। चेस्ट की एक्सरसाइज बताती हूँ, चेस्ट फ्लाई, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे, लाइक दिस, प्रॉपर फ्लाई करना है हाथ को, गेन 0, फ्लाई एंड 0। इससे क्या फायदा होगा? ये चेस्ट आपका एक्सपेंड हो रहा है और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है एक्सरसाइज, अच्छा, ठीक है। इसको लिफ्ट कैसे करेंगे, चेस्ट को सीटेड पोजीशन में करें। आप हेल्ड दिस, ऊपर देखना, मैं पीछे देख रही हूँ, ठीक है। पूरा चेस्ट अप हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है एंड वापस 0, ठीक है। इसमें आपके आर्म्स के मसल भी इन्वॉल्व आर्म के मसल तो इंगेज हो रहे हैं, लेकिन मेन जो मसल है मेरा चेस्ट मसल इंगेज हो रहा है, ठीक, ठीक है। तो फीमेल्स के बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता दें कि आपका चेस्ट लिफ्ट हो जाए। अच्छा जी, बाइसेप के लिए अगर आप कहें तो बाइसेप के लिए हैमर कर्ल्स, ठीक है। टोन करते हैं आपके बाइसेप को प्रॉपर, लाइक दिस, कर्ल करना है, डाउन, ये कर्ल कितने अरसे में टोनिंग होती है? ये करते तो हैं सब देखिए लोग। कंटिन्यू करना है, 3 to 6 months। देखिए कंटिन्यू जो भी चीज आप कांस्टेंट करेंगे ना उसका इफेक्ट उसका पड़ना शुरू फायदा होगा, होगा। हाँ, ठीक एक है। दिन करने के बाद भाई अब तो थकन हो रही है। फीमेल्स के बहुत सारे तो पेन होगा ना। फ्लैबी हैंड्स होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप करें, ठीक है। इसी तरह आप इसको सीटेड पोजीशन में फ्रेंच कर्ल्स करें, इसके लिए ये फैट बहुत ज़्यादा होता है फीमेल्स का भी, मेंस का भी। पीछे करना है हाथ को, अगेन ऊपर, इससे मेरा पूरा ट्राइसेप एंगेज हो रहा है, ठीक, ठीक है। ये बहुत कम वेट है, इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं जब आपको आदत हो जाए, ठीक है। और इसके साथ ही एक एक्सरसाइज क्या होती है, आप हैंड बैंड कर लें लाइक दिस, पीछे पीछे लेके जाएं, पूरा हाथ ऊपर खिंचेगा, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह अगेन नेक्स्ट को करेंगे 15, 12, 10 रिपीटेशन, 3 सेट्स कर सकते हैं हम इसके एक्सरसाइजेस के, ठीक है। अच्छा, बैक के लिए बताऊं, बहुत ज़्यादा ये जो फैट होता है इस जगह हमारा, स्ट्रेट आर्म पुश डाउन कैसे करेंगे, पहले मैं बता रही हूँ। स्क्वाट में लास्ट जाएंगे, अब आप बताएंगे उसमें। ओके जी, स्क्वाट में जा रहे हैं, हाथ ऊपर है, ठीक है। पूरा मैं जाके यहाँ लाके रोकना है हाथ, ठीक है। पूरी बैक इससे मेरी टोन हो रही है, ओके, लैट्स मेरे एंगेज हो रहे हैं इससे, ठीक है। तो प्रॉपर एब्स करेंगे 20, 15 और 10 के, तो एक आप हो वैसे जाएगी। आप प्रॉपर एक्सरसाइज करने लगे ना और थकने लगे तो आप फिर उसे मिस करने लगते हैं। बिल्कुल। और जब नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कुछ मिस है लाइफ में, ठीक है। लेटरल्स शोल्डर बता दूं एक दो एक्सरसाइज, नहीं, अब बिल्कुल वक्त हमारे पास खत्म हो गया। थैंक यू सो मच उस्मा, थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशरा, आप सबका शुक्रिया। आप हमें हमेशा ज्वाइन करते हैं और ये सारी गुफ्तगू, सारी प्लानिंग आपके लिए थी। होपफुली आप इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे और फिर हमें बताएंगे कि आपको अपने अंदर क्या चेंज महसूस हुआ। हम सबको दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।